नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज हम सब हिंदी के सेशन करेंगे और हिंदी के सेशन के अंतर्गत 1000 हिंदी मुहावरे अर्थ सहित देखने वाले हैं। लेकिन इस सेशन में हम सब 150 प्लस मुहावरों को देखेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, साथ ही साथ वाक्य प्रयोग के द्वारा भी जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मुहावरे से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलता है। तो आप बिना स्किप के एंड देखिएगा और प्लीज अपना सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी मुहावरे को 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला मुहावरा जो हमारे सेशन में आता है वो आता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है अपनी बड़ाई खुद करना, है ना। अपनी बड़ाई अगर हम खुद करते हैं यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस तरह से हम मुहावरे में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर वाक्य प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले को समाज में इज्जत नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आंख दिखाना। आंख दिखाने का मतलब क्या है? क्रोध से देखना, रोकना या धमकाना। ठीक है, आंख दिखाना किसने बोला? इसका मतलब क्या है? क्रोध से देख रहा है या रोक रहा है या धमका रहा है। इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे? गलती भी करते हो और ऊपर से आंख भी दिखाते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला कहता है आंख का तारा या फिर आंख की पुतली, यानी कि बहुत ही प्यारा होना, है ना। यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है, यह बच्चा जो है मेरी आंख की पुतली है, मतलब बहुत ही प्यारा है, अत्यंत हम इससे प्यार करते हैं। चलिए अगला मुहावरा देखिए। आंखों का काजल चुराना। बहुत ही अत्यंत ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत दफा इसको पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया है, साथ ही साथ बिहार एसएससी में पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंख का काजल चुराना मतलब कि सफाई के साथ चोरी करना। इतने लोगों के बीच से घड़ी गायब, चोर ने तो जैसे आंखों का काजल ही चुरा लिया, यानी कि सभी के बीच से चुरा लिया, यानी कि इसमें कुछ अलग बात है, यानी कि आंखों का काजल चुराना। इसको हम मुहावरा के तौर पे देखते हैं और अर्थ अगर समझे तो सफाई के साथ चोरी करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न के तौर पे अगर हम वाक्यों को देखें तो कह रहा है कि आंखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या है? तो समझिए कि सरेआम धोखा देना। क्या इसका अर्थ होगा? सरेआम धोखा देना। अगर वाक्य में इसको हम प्रयोग करते हैं तो परीक्षा की आंखों में धूल झोंककर कुछ विद्यार्थी अच्छे अंक तो पा जाते हैं, परंतु इससे उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती या उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती। आप चोरी करके तो एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन आपको इससे आपकी आने वाले जीवन में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आपके पास उस तरह की नॉलेज नहीं होती जो कि आज की दुनिया में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंखों में धूल झोंकना का अर्थ आप समझ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न के तौर पे मुहावरा देखते हैं। आंखों पर चढ़ना। इसका मतलब क्या है? यानी कि पसंद आ जाना। वाक्य प्रयोग। तुम्हारी घड़ी चोर की आंखों पर चढ़ गई थी, इसलिए मौका पाते ही लोभ के लिए उसने चुरा लिया, है ना। आंखों पर चढ़ना मतलब पसंद आना। आपका फोन जो है बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है तो चोरी कर लिया किसी ने, यानी कि आपका फोन जो है किसी की आंखों पे चढ़ गई थी, इसीलिए मौका पाते ही उसने चुरा लिया। चलिए आगे देखिए। अगला मुहावरा है आंखें फेर लेना। इसका अर्थ क्या होगा? पहले जैसा व्यवहार ना रखना। कहने का मतलब है कि जब से उसे नौकरी मिली है उसने माँ बाप यार दोस्त सबसे आंखें फेर ली, यानी कि नजरें चुराने लगा है, लोगों से नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब क्या है भाई? प्रेम से स्वागत करना। तुम्हारी राह में आंखें बिछाए कब से बैठा हूं। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कब से बैठा हूं, तुम जल्दी आ जाओ। इसको हम वाक्य प्रयोग के तौर पे ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुहावरा अगला जो है हमारे पास वो है आंखों में पानी ना होना। आंखों में पानी ना होना मतलब कि जोहना या बेशर्म हो जाना, है ना। बेईमान लोगों की आंखों में पानी नहीं होता, क्योंकि वो बेशर्म होते हैं, बेईमान होते हैं, उनको किसी की इंसानियत की कोई कदर नहीं होती, उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनका काम बनना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखिए। आंखों में खून उतरना, यानी कि अत्यधिक क्रोध होना, क्रोधित होना। जयचंद को देखते ही महाराज पृथ्वीराज की आंखों में खून उतर आया। इसको वाक्य प्रयोग के तौर पे हम कर सकते हैं। आगे देखिए। आंखों में गड़ना, यानी कि पसंद आना, है ना। आंखों में उतरना या आंखों में गड़ना, इसका मतलब होता है पसंद आना। तुम्हारी कलम मेरी आंखों में गड़ गई है, इसे तुम मुझे दे दो। ठीक है, इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है आंखों में चर्बी छाना। चर्बी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, घमंड होना। ठीक है, दौलत आते ही उसकी आंखों में चर्बी छा गई और वह अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। तो ये वाक्य प्रयोग इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मुहावरा जो अगला है आंखें लाल करना, यानी कि क्रोध से देखना।
आंखें लाल करना मतलब क्रोध से देखना। अगर वाक्य प्रयोग इसको हम करते हैं तो आंखें लाल मत करो, इससे मैं डरने वाला नहीं हूं। कहते हैं ना अगर कि आंखें कोई दिखा रहा है या आंखें लाल कर रहा है तो ऐसे मत करो, मुझे डराओ मत, मैं डरने वाला नहीं हूं। यानी कि आंखें लाल मत करो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मुहावरा अगला है आंखें सेकना। आंखें सेकना का मतलब क्या है? दर्शन का शौक उठाना। बहुत से नवयुवकों तो मेले के ठेले में सिर्फ आंखें सेकने ही आते हैं। मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत से मेले में ठेले में जो होते हैं, मेले में ठेले जो लगते हैं उस पर क्या होती है, अक्सर गर्ल्स जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, तो वो देखते हैं और कहते हैं आंख सेक रहे हैं, है ना। तो आंखें सेकने का मतलब आप समझ रहे हैं। हाँ चलिए आगे देखिए। मुहावरा है खाक छानना, यानी कि भटकना। नौकरी की खोज में वह खाक छानता रहा, यानी कि वह भटक रहा है। खरी खोटी सुनाना, यानी कि भला बुरा कहना। कितनी खरी खोटी सुना चुका हूं मगर बेकहा माने तब तो, यानी कि किसी की सुने तब तो। चलिए आगे देखिए। अगला मुहावरा है खून का प्यासा। इसका अर्थ क्या है? जानी दुश्मन होना। वाक्य प्रयोग के तौर पे हम कैसे कर सकते हैं? उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया, यानी कि मेरा दुश्मन हो गया, जानी दुश्मन हो गया। कब उसको मौका मिले कि मेरी जान ले ले। तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम हमारे चैनल को, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगला मुहावरा है खेत रहना या आना, यानी कि मतलब कि वीर गति पाना। देखिए अगर खेत रहना या आना, अगर आपको खेत आना कहते हैं तो इसका मतलब वीर गति पाना। पानीपत की तीसरी लड़ाई में इतने मराठे आए कि मराठा भूमि जवानों से खाली हो गई। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना, वाक्य प्रयोग के तौर पे। अगला मुहावरा है खटाई में पड़ना, यानी कि झमेले में पड़ना या रुक जाना। खटाई में हम कहते हैं ना, खटाई में काम पड़ गया, यानी कि रुक गया। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके मुकर जाने से सारा काम जो है वह खटाई में पड़ गया, यानी रुक गया। देखिए खटाई में पड़ना और खटाई में डालना में कितना डिफरेंस है। देखिए अगला मुहावरा खटाई में डालना, यानी किसी काम को लटकाना। कोई काम लटक जाना और लटकाना, दोनों में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। उसने तो मेरा काम खटाई में डाल दिया, अब किसी और से कराना पड़ेगा। मान लीजिए कोई मिस्त्री है, आपका काम कर रहा था, उसने छोड़ दिया तो काम आपका फंस गया, तो दूसरे से करवाना पड़ेगा, यानी कि खटाई में डाल दिया आपका काम, ठीक है। चलिए आगे देखिए। खाई से निकलकर खंदक में कूदना। खाई से निकलकर खंदक में कूदना क्या है कि एक परेशानी या मुसीबत से निकलकर दूसरी में जाना। मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं खाई से निकलकर खंदक में कूदने जा रहा हूं, यानी कि एक मुसीबत से छुटकारा पाया नहीं कि दूसरी मुसीबत में फंस गया। इसका मतलब है खाई से निकलकर खंदक में कूदना। अगला मुहावरा है खाक फांकना, यानी मारा मारा फिरना। पहले तो उसने नौकरी छोड़ दी, अब नौकरी की तलाश में खाक फांक रहा है, यानी कि दर दर भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है मुहावरा कि खाक में मिलना। देखिए खाक में मिलना का मतलब है कि सब कुछ नष्ट हो जाना। खाक में मिलना का मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। बाढ़ आने पर उसका सब कुछ खाक में मिल गया, या इस तरह से कह सकते हैं कोरोना ने उसका सब कुछ खाक में मिला दिया, है ना। वाक्य प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं। अगला मुहावरा है खाना न पचना, कि बेचैन या परेशान होना। खाना आपका नहीं पच रहा है, हम कहते हैं ना कोई परेशान है तो क्या कहते हैं, खाना नहीं पचा है तुम्हारा, तो जब तक श्यामा अपने मन की बात मुझे बताएगी नहीं उसका खाना नहीं पचेगा। इसको वाक्य के तौर पे हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। खा पी डालना। खा पी डालना मतलब कि खर्च कर डालना। पैसे थे, खर्च कर डाला उसने, ठीक है। उसने अपना पूरा वेतन यार दोस्तों में खा पी डाला, अब उधार मांग रहा है, यानी कि जो वेतन मिला था उसे उसने खत्म कर दी, अब हमसे उधार मांग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मुहावरा है खाने को दौड़ना। इसका मतलब क्या है? बहुत क्रोध में होना। मैं अपने ताऊ जी के पास नहीं जाऊंगा, वो तो हर किसी को खाने को दौड़ते हैं, यानी कि मारने को दौड़ते हैं, क्रोध में रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला मुहावरा है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना आप सब समझते हैं ना, कहते हैं ना कोई अगर गप सप कर रहा है या चोरी चुपके बात कर रहा है तो हम कहते हैं क्या खिचड़ी पका रहे हो, यानी कि गुप्त बात या कोई षड्यंत्र करना। छात्रों को खिचड़ी पका देते, अध्यापक ने उसे डांट दिया, क्या खिचड़ी पका रहे हो, चोरी करने की कोई प्लानिंग कर रहे हो या क्या कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए। खीरे ककड़ी की तरह काटना। खीरे ककड़ी की तरह काटना, इसका मतलब है अंधाधुंध मारना काटना। 1857 की लड़ाई में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खीरे ककड़ी की तरह काट दिया था, यानी कि बहुत लोगों का कत्लेआम कर दिया था। तो इस तरह से हम यहाँ पे वाक्य में यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और जो स्कूल बेस्ड बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मुहावरा है खुदा खुदा करके, यानी कि बहुत मुश्किल से। रामू खुदा खुदा करके 10वीं में उत्तीर्ण हुआ, बहुत मुश्किल से पास हुआ। आगे देखिए।
खुशामदी तट्टू, खुशामदी तट्टू का मतलब क्या है? खुशामद करने वाला। वह तो खुशामदी तट्टू है, खुशामद करके अपना काम निकाल लेता है। मतलब आपको क्या कहते हैं ना, मस्का लगाना, मस्का लगा के अपना काम निकाल लेता है, वो चीजें होता है खुशामद करने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला मुहावरा है खुट्टा गाड़ना। हम लोग जानवरों को बांधने के लिए खुट्टा गाड़ते हैं ना, इसका मतलब क्या है? रहने का स्थान निर्धारित करना। हम लोग खुट्टा जहां गाड़ देते हैं, कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि गाय जानवर जो भी है, भैंस जो भी है, यहाँ पे बांधा जाएगा, एक स्थान चिन्हित हो जाता है। उस तरह से खुट्टा गाड़ने का मतलब है रहने का स्थान निर्धारित करना। उसने तो यहीं पर खुट्टा गाड़ लिया है, लगता है जीवन भर यही रहेगा। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, खून पसीना एक करना, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम करना। रामू खून पसीना एक करके 2 पैसे कमाता है, बहुत मेहनत से पैसे कमाता है। आगे देखिए, अगला मुहावरा है खून के आंसू रुलाना, यानी कि बहुत सताना या परेशान करना। रामू जो है कलयुगी पुत्र है, वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है, यानी कि बहुत उनको परेशान कर रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है। तो इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे है खून सवार होना, यानी कि बहुत क्रोध आना। उसके ऊपर खून सवार है, आज वह कुछ भी कर सकता है, यानी कि किसी को मार सकता है या मर सकता है, यानी कि उसके ऊपर क्रोध बहुत आ चुका है। खून सवार होना मतलब बहुत क्रोध आना, उत्तेजित होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। खून खच्चड़ होना, है ना, बहुत मारपीट या झगड़ा होना। खून खच्चड़ होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? बहुत मारपीट या झगड़ा होना। वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे? सुबह सुबह दोनों भाइयों में खून खच्चड़ हो गया, यानी कि मारपीट हो गई। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो मुहावरा है खून पीना। खून पीना का मतलब क्या है? शोषण करना, है ना। सेठ रामलाल जी ने अपने कर्मचारियों का बहुत खून चूसते हैं, यानी कि बहुत शोषण करते हैं। किसी को आप ज्यादा काम दे रहे हैं या किसी के काम करवाने के बदले पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करें? उसका शोषण ही तो कर रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे वाक्य प्रयोग किया गया है, सेठ रामलाल जी अपने कर्मचारी का बहुत खून चूसते हैं। ठीक है, जहां कोई डाउट हो आप जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ख्याली पुलाव पकाना, देखिए ये वाक्य बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, यानी कि असंभव बात करना। अरे भाई, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करो, है ना। बहुत से लोग होते हैं कामचोर जो होते हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करते हैं, कोई स्टेप नहीं लेते हैं, तो असंभव बातें ही करते हैं। तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब असंभव बात करना, जो कि संभव नहीं है बिना कुछ काम किए हुए। अगला प्रश्न देखिए, जो मुहावरा है खेल बिगड़ना, यानी कि काम बिगड़ना। ठीक है, खेल बिगड़ना का मतलब काम बिगड़ना। अगर पिताजी ने साथ नहीं दिया तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला मुहावरा है खून ठंडा होना, यानी उत्साह से रहित होना या भयभीत होना, है ना। आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया, यानी कि मैं क्या हो गया? उत्साह से वंचित हो गया, भयभीत हो गया, डर गया। ठीक है, अगला वाक्य है खोटा पैसा। खोटा पैसा यानी कि अयोग्य पुत्र। कभी कभी खोटा पैसा भी काम आ जाता है, इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। या मेरा सिक्का ही खोटा निकला, अपना मतलब पुत्र जो है वो क्या निकला? अयोग्य है, कोई योग्य लायक नहीं है। तो ये चीजें हम प्रयोग वाक्य के तौर पे कर सकते हैं। अगला मुहावरा है खोपड़ी खाना या खोपड़ी चाटना, मतलब कि बहुत बातें करके परेशान करना, कच्चर कच्चर पच्चर पच्चर करके बातें करता है, यानी कि परेशान करके रख देता है। अरे भाई, खोपड़ी मत खाओ, जाओ यहां से। ये वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है खोपड़ी खाली होना। खोपड़ी खाली होने का मतलब क्या है? श्रम करके दिमाग का थक जाना, कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपका क्या है? दिमाग थक गया, तो उसे पढ़ाकर तो मेरी खोपड़ी खाली हो गई, फिर से उसे कुछ समझ नहीं आया। मतलब कि बार बार हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है? खोपड़ी खाली होना मुहावरा। और अर्थ क्या है? श्रम करके दिमाग का थक जाना, उसको समझा समझा कर थक गया लेकिन वो समझ नहीं रहा। ठीक है, अगला मुहावरा है खोपड़ी गंजी करना। गंजी का मतलब समझते हैं हम लोग, कहते हैं जब टकला हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? खोपड़ी गंजा है ना। तो इसका मतलब होता है बहुत मारना पीटना। लोगों ने मार मार कर चोर की खोपड़ी गंजी कर दी, यानी कि उसको बहुत मारा, इसका मतलब। ठीक है, मुहावरा अगला है खोपड़ी पर लादना, है ना। जिस तरह से मान लीजिए कि हम बोझ उठाते हैं खोपड़ी से सर पे रखकर, इसका मतलब क्या है? किसी के जी में जबरन काम मटना। अधिकतर कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने के कारण 1 या 2 कर्मचारी खोपड़ी पर काम लादना पड़ा। कहने का मतलब है कि जहां 10 लोग काम करते थे वहां पर अगर 5 लोग चले गए तो उनका काम भी और बाकी लोगों पे लाद दिया गया। इसका मतलब क्या है? किसी के जिम में जबरन काम मरना। ठीक है, काम नहीं रुकना चाहिए लेकिन किसी को भी काम का लोड दे देना चाहिए, ऐसा मतलब। ठीक है, मुहावरा है अगला खोल कर कहना, यानी कि स्पष्ट कहना। मित्र, जो कहना खोल कर कहो, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। ठीक है, तो वैसे लोगों से ही बात की जाती है जहां पे आपको
जिसपे ट्रस्ट होता है ना, जिसपे आपको लगता है कि हाँ ये चीजें हम यहाँ पे कह सकते हैं अपनी बात। तो इसका मतलब क्या है, खोल कर कहना मतलब स्पष्ट कहना, खुलेआम कहना। ठीक है, चलिए अगला मुहावरा है खोज खबर लेना, यानी कि समाचार मिलना। मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए, बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो भी उनका पता नहीं चला, यानी कि उनका समाचार नहीं मिला। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला मुहावरा है खोद खोद कर पूछना, यानी कि अनेकोनेक प्रश्न पूछना। खोद कर पूछना, खोद 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 कर पूछना मतलब क्या है कि मतलब कि हर बात को बारीकी से और उस पर पूरी तरह गहराई से चीज़ों को पूछना, बार बार पूछना चीज़ों को, ये होता है खोद खोद कर पूछना। ठीक है, खोद खोद कर पूछना बंद करो, मैं इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। इस तरह से वाक्य हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है गले का हार होना। गले का हार होना आभूषण नहीं, इसका मतलब क्या समझे आप, प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। लक्ष्मण राम के गले के हार थे, यानी बहुत प्यारे थे। आगे देखिए अगला मुहावरा कहता है कि गर्दन पर सवार होना, यानी कि पीछा ना छोड़ना। जब देखो तुम मेरी गर्दन पर सवार रहते हो, पीछा नहीं छोड़ते हो, है ना। गला छूटना, देखो यहाँ पे है गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछा ना छोड़ना, और गला छूटना मतलब पीठ छोड़ना। उस कंजूस की दोस्ती टूट ही जाती तो गला छूटा, यानी कि पीछा छूटता। ठीक है, हर कोई चाहता है कंजूस के साथ ना रहे, है ना। चलिए अगला देखिए गर्दन पर छुरी चलाना। आपका गर्दन है, इस पर कोई छुरी चला, इसका मतलब क्या है, आपका नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पर छुरी चला रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ना। देखिए ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, दबी हुई बात फिर से उभारना। जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, यानी कि आपको कोई बुराई है, वो चीज़ें खत्म हो गई थी, लेकिन फिर किसी के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने आप को वाहवाही करने के लिए आपके जो गड़े मुर्दे हैं उसको उखाड़ रहे हैं, अपनी बातों को उखाड़ कर वहाँ पे अपने आप को पेश कर रहा। तो इससे क्या होता है कि दबी हुई बात को फिर से निकाल रहा। तो जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ होगा, इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है गागर में सागर भरना, यानी कि एक रंग ढंग पर न रहना। उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना। एक रंग ढंग पर न रहना मतलब गागर में सागर भरना। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसका क्या भरोसा है, वो तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है, उस पर कोई भरोसा मत करो, ये भरोसे लायक नहीं है, इसका मतलब। ठीक है, अगला मुहावरा है गुल खिलना, यानी नई बात का भेद खुलना या विचित्र बातें होना। जो बातें हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे वही बातें होना, या फिर किसी का भेद खुल गया तो वो कहते हैं गुल खिलना। सुनते रहिए, देखिए अभी क्या गुल खिलेगा, यानी कि अभी क्या क्या उसके बारे में निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अगला मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अभी हम लोगों ने देखा गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब है बातें बदलना। ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलने से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, यानी कि बार बार अपनी कथनों को बदलोगे, बातों को बदलोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अगला है मुहावरा गाल बजाना। गाल बजाने का मतलब क्या है, डींग हाँकना। जो करता है वही जानता है, गाल बजाने वाला क्या जाने, यानी कि जो करेगा उसी को समझ में आएगा कि कौन सी काम क्या है। जो डींग हाँक रहा है बस कि ये काम कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, उसको क्या पता है, हकीकत से वो बहुत दूर होता है। तो वाक्य प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, जो करता है वही जानता है, गाल बजाने वाले क्या जाने, डींग हाँकने वाले क्या जाने। ठीक है, चलिए अगला मुहावरा है गिन गिन कर पैर रखना, यानी कि सुस्त चलना, हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे, माना कि थक गए हो मगर गिन गिन कर पैर क्या रख रहे हो, शाम के पहले घर पहुंचना है या नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट से आपको घर आना है और आप धीरे धीरे चल रहे हैं, तो कहना मतलब क्या है कि आप इतनी धीरे चलोगे तो फिर घर कैसे पहुंचोगे। ठीक है, धीरे चलो, सावधानी से चलो, लेकिन अपनी गति को भी बरकरार रखो, है ना। चलिए आगे देखिए गुस्सा पीना, यानी कि क्रोध दबाना। गुस्सा पीने का मतलब क्या है, क्रोध को दबा के रखना। गुस्सा पीकर रह गया चाचा का वह मुंह लगा ना होता तो उसकी गत बना छोड़ता, यानी कि उसकी बहुत बुरी हालत करता, है ना। आगे देखिए अगला मुहावरा है गुलर का फूल होना, यानी कि देखिए गुलर का फूल हो गए यानी लापता होना। वह तो ऐसे गुलर का फूल हो गया कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, मतलब कि दिखाई नहीं देता तो उसको बारे में क्या बोले, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, हम लोग कहते हैं ना। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का मतलब है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। अपने वंश में प्रेमचंद्र सचमुच गुदड़ी के लाल थे, है ना। गुदड़ी का लाल का मतलब कि गरीब के घर में होनवान और गुणवान का उत्पन्न होना, होनहार और गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला मुहावरा है गांठ में बांधना। गांठ में बांधने का मतलब क्या है, खूब याद रखना।
यह बात को गांठ में बांध लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा, यानी कि फिट रहोगे तो सब कुछ है। ठीक है, शरीर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगला मुहावरा है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करने का मतलब क्या है? बनाया हुआ काम को बिगाड़ना। बीरू ने जरा सा बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया, यानी कि बनी बात बिगाड़ दी। अगला मुहावरा है गुरु घंटाल। सब लोग इसको बहुत यूज करते हैं ना, गुरु घंटाल हो यानी दुष्टों का नेता या सरदार। अरे भाई, मोनू तो गुरु घंटाल है, उससे बच कर रहना, यानी कि वो दुष्टों का नेता है, दुष्टों का सरदार है, उससे बच कर रहना, नहीं तो तुम्हें भी ना फंसा दे या पकड़ ले। ठीक है, चलिए अगला मुहावरा है गंगा नहाना, यानी कि अपने कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना। रमेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा गए या नहा आए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला मुहावरा है गच्चा खाना, मतलब कि धोखा खाना। गच्चा खाने का मतलब क्या है? धोखा खाना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? रामू गच्चा खा गया वरना उसका कारोबार चल जाता, धोखा खा गया वरना उसका कारोबार जो है चल जाता, सफलता उसे मिल जाती। अगला मुहावरा जो है गजब ढाना। गजब ढा रहे हो मतलब कमाल कर दिए, है ना, कमाल करना। लता मंगेशकर ने तो गायकी में गजब ढा दिया, है ना। गजब ढाना मतलब कमाल करना। चलिए आगे देखिए। गज भर की छाती होना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गज भर की छाती होने का मतलब है अत्यधिक साहसी होना। ठीक है, अत्यधिक साहसी होना। उसकी गज भर की छाती है, तभी तो अकेले उसने 4 आतंकवादियों को मार दिया, है ना। क्या है? अत्यधिक साहसी होना। चलिए आगे देखिए। गढ़ फतह करना, यानी कि कठिन काम करना। IAS पास करके शंकर ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया, यानी कि बहुत मुश्किल काम कर लिया। चलिए अगला है मुहावरा गधा बनना या गधा बनाना। गधा बनाने का मतलब क्या है? मूर्ख बनाना। गधा बनना मतलब मूर्ख बनना, है ना, लेकिन यहाँ पे गधा बनाना है तो मतलब मूर्ख बनाना। अप्रैल फुल डे वाले मैंने रामू को खूब गधा बनाया, यानी खुद मूर्ख बनाया, है ना। चलिए बहुत देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस के तौर पे आपको पूछे जा सकते हैं कोई भी मुहावरा। ठीक है, गधे को बाप बनाना। गधे को बाप बनाने का मतलब क्या है? काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। आपको कोई वैल्यू नहीं है, आप मूर्ख हो, लेकिन हम आपसे काम लेने के लिए आपको मस्का लगा रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? गधे को बाप बनाना। रामू गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है, यानी कि मूर्खों को यूज करना अच्छे से उसको आता है। अगला मुहावरा है गर्दन ऐंठी रहना, यानी घमंड या अकड़ में रहना। सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी गर्दन ऐंठी ही रहती है, मतलब कि अकड़ में रहता है, घमंड में रहता है। अगला मुहावरा है गर्दन फंसना। गर्दन फंसना का मतलब क्या है? झंझट या परेशानी में फंस जाना। उससे रुपया उधार देकर मेरी तो गर्दन फंस गई, यानी कि उससे देकर तो मैं परेशानी में फंस गया, वो दे ही नहीं रहा, पैसा वापस ही नहीं कर रहा, तो झंझट या परेशानी में फंसना, गर्दन फंसना। ठीक है, देखिए अगला मुहावरा है गर्म होना। गर्म होना का मतलब क्या है? पसीने से गर्म नहीं होना, धूप से गर्म नहीं होना, मतलब क्रोधित होना। ठीक है, गर्म होने का मतलब है क्रोधित होना। अंजू की दादी जरा जरा सी बात पर गर्म हो जाती है, यानी क्रोधित हो जाती है। हम इससे बहुत अच्छी तरीके से वाक्य में यूज कर सकते हैं, इसी से खूबसूरती आती है ना। देखिए अगला मुहावरा जो कहता है कि गला काटना। कहते हैं ना कि भैया गला मत काटो, यानी किसी को ठगो मत, किसी को ठगना। गला काटना मतलब किसी को ठगना। कल अध्यापक ने बताया कि किसी का गला काटना बुरी बात है, यानी किसी को ठगना बुरी बात है। अगला मुहावरा है गला पकड़ना। इसका मतलब क्या है? किसी को जिम्मेदार ठहराना। गलती चाहे किसी की भी हो, पिताजी मेरा ही गला पकड़ते हैं, मतलब कि कोई भी गलती करे पिताजी जो है जिम्मेदार मुझे ही ठहराते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगला मुहावरा देखिए, गले के बाद हम लोग यहाँ फिर से गला आया। गला फंसाना यानी मुसीबत में फंसाना। अपराध उसने किया है और गला मेरा फंसा दिया, बहुत चतुर है वो। ठीक है, इस तरह से वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला मुहावरा है जो है गला फाड़ना, मतलब जोर से चिल्लाना। राजू कब से गला फाड़ रहा है कि चाय पिला दो, पर कोई सुनता ही नहीं है। गले फाड़ने मतलब जोर से चिल्लाना। अब देखो अगला मुहावरा जो है गले पड़ना, यानी कि पीछे पड़ना। गले पड़ना मतलब पीछे पड़ना। मैंने उससे एक बार पैसे उधार किया दिए, वो तो गले ही पड़ गया, यानी कि बार बार पैसे लेने में पीछे ही आता है, मेरे से पैसे ही मांगता है। इसका मतलब हो गया क्या? पीछे पड़ना। अगला मुहावरा कहता है कि गले पर छुरी चलाना, अत्यधिक हानि पहुंचाना। उसे नौकरी से मुझे बेदखल कर मेरे गले पर छुरी चला दी है, मतलब कि मेरे से निकाल कर मुझे बहुत ही हानि पहुंचाया है। गले न उतरना यानी कि पसंद नहीं आना। मुझे उसका काम गले ही नहीं उतरता, वह हर काम उल्टा करता है, यानी कि सही से काम करता ही नहीं है। समझाकर थक गया लेकिन काम सही से नहीं करता। अगला मुहावरा है गांठ का पूरा आंख का अंधा, यानी कि धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। गांठ का पूरा आंख का अंधा मतलब कि धनी तो है लेकिन मूर्ख व्यक्ति है।
सेठ जी गांठ के पूरे आंखों के अंधे हैं, तभी रामू का कहना मानकर अनाड़ी मोहन को नौकरी पर रख लिया। ठीक है, इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो मुहावरा है वो क्या है, गाजर मूली समझना, यानी कि तुच्छ समझना। हमको गाजर मूली समझ रहे हो, मोहन ने कहा, इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मोहन ने कहा कि उसे कोई गाजर मूली ना समझे, वह बहुत कुछ कर सकता है, यानी कि बहुत कुछ कर सकता है, उसमें वो कैपेबिलिटी है, उसमें वह गुण है कि बहुत कुछ कर सकता है, उसे कोई तुच्छ ना समझे कि ये नहीं कर सकता। अगला वाक्य है, अगला मुहावरा है गाढ़ी कमाई, यानी कि मेहनत की कमाई। ये मेरी गाढ़ी कमाई है, अनाधुत खर्च मत करो, यानी कि फिजूल खर्च मत करो। अगला जो मुहावरा है गाढ़े दिन, अभी गाढ़ी कमाई देखी हम लोगों ने, अब गाढ़े दिन यानी कि संकट का समय। रमेश गाढ़े दिनों में भी खुश रहता है, यानी कि मुसीबत के समय भी क्या रहता है, खुश रहता है, रहना भी चाहिए। मुहावरा अगला आता है कि गाल फुलाना, मतलब कि रूठना। अंशु सुबह से ही गाल फुलाकर बैठी हुई है, मतलब कि क्या है, रूठ कर बैठी हुई है, उसको मनाना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला मुहावरा है गुजर जाना, यानी कि मर जाना। कहते हैं ना, मेरे दादाजी तो 1 साल पहले ही गुजर गए और तुम आज पूछ रहे हो, मतलब कोई पूछा कि हाँ तुम्हारे दादाजी कैसे हैं, तो मेरे दादाजी तो 1 साल पहले ही गुजर गए और तुम आज पूछ रहे हो, मतलब कि गुजर जाना मतलब मर जाना, स्वर्गवास हो जाना। ठीक है, आगे देखिए मुहावरा क्या है, गोल खिलाना, यानी कि बखेड़ा खड़ा करना। यह लड़का जरूर कोई गुल खिलाकर आया है तभी चुप बैठा, यानी कि कोई बखेड़ा करके आया तभी ये शांत बैठा, क्योंकि शांत तो बैठता नहीं है घर में, शांत बैठा जरूर कोई गुल खिलाकर आया है। अगला मुहावरा है गुलछड़े उड़ाना, यानी कि मौज मस्ती करना। मित्र परीक्षाएं नज़दीक हैं तो और तुम गुलछड़े उड़ा रहे हो, पढ़ने के समय में तुम सिर्फ गुलछड़े उड़ा रहे हो, पढ़ो, मतलब कि गुलछड़े उड़ाना मतलब मौज मस्ती करना। वाक्य प्रयोग आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अगला मुहावरा है गूंगे का गुड़, यानी कि वर्णातीत, अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके। गूंगे का गुड़ मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके। दादाजी कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान में जो आनंद मिलता है वह तो गूंगे का गुड़ है, जिसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है यहाँ अगला मुहावरा है गोता मारना। गोता मारने का मतलब गायब या अनुपस्थित होना। अरे मित्र, तुमने 2 दिन कहाँ गोता मारा, नजर नहीं आया, मतलब कि दिखाई नहीं पड़े। देखिए अगला मुहावरा जो है गोली मारना। गोली मारने का मतलब वो नहीं है कि किसी ने गोली से आपको मार दिया, त्याग देना या ठुकरा देना। ठीक है, आपको छोड़ दिया, किसी ने आपका त्याग कर दिया। तो रंजीत ने कहा कि बस को गोली मारो, हम तो पैदल जाएंगे, यानी कि बस को छोड़ो, हम पैदल चलेंगे। अगला मुहावरा है गौ का यार। गौ का यार मतलब कि मतलब का साथी। ठीक है, रमेश तो गौ का यार है, वे मतलब तुम्हारा काम नहीं करेगा, जब उसको मतलब होगा तभी तुम्हारा काम करेगा। मतलबी जो होते हैं ना, मतलबी दोस्त, मतलब साथी। ठीक है, मतलब का साथी। चलिए आगे देखिए, गोद सोनी होना, यानी संतानहीन होना। जब तुम्हारी गोद सोनी है तो किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते, है ना। गोद सोनी होना मतलब कि संतानहीन होना, जिसके कोई संतान नहीं है। अगला मुहावरा है गोबर गणेश। कहते हैं ना, अक्सर फैमिली के लोग कहते हैं गोबर गणेश हो, यानी कि मूर्ख हो। वह तो एकदम गोबर गणेश है, उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा जो है गोलमाल करना, मतलब कि काम बिगाड़ना या गड़बड़ करना। मुंशी जी ने सेठ जी का सारा हिसाब किताब का गोलमाल कर दिया। मुंशी जी जो हैं वो सेठ जी का सारा हिसाब जो है उसका गोलमाल कर दिया। तो इस तरह से हम गोलमाल करना मतलब कि काम बिगाड़ना या गड़बड़ करना। अगला मुहावरा है घर का ना घाट का। कहते हैं ना घर का ना घाट का, तो कहीं का नहीं रहा, उसको हम कहते हैं घर का ना घाट का। कोई काम आता नहीं और ना लगन ही है कि कुछ सीखे और पढ़े, ऐसा घर का ना घाट का, तो जिए तो कैसे जिए। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं और अपने तरीके से आप और अच्छा सुंदर वाक्य बना सकते हैं। अगला मुहावरा है घाव पर नमक छिड़कना, मतलब कि दुख में दुख देना। घाव पर नमक छिड़कना का मतलब क्या है, दुख में और दुख देना। राम वैसे ही दुखी है, तुम उसे परेशान करके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। अगर आप दुखित हैं और उसी चीज को कोई छेड़ कर आपको और उस पर मजे ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपके दुख से वो और दुख को उसमें बढ़ा रहा है, आपको झेल रहे हैं, उसको समझ नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, घाव पर आपका नमक छिड़क रहा है। अगला मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना, यानी कि बेफिक्र होना, कोई उसको फिक्र नहीं है। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या, घोड़े बेचकर सो, अब तुम्हें क्या परेशानी है, क्या टेंशन है, सो आराम से। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है घड़ों पानी पर जाना, यानी अत्यंत लज्जित होना। वह हमेशा फर्स्ट क्लास लेता था, मगर इस बार परीक्षा में चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़े जाने पर बच्चों पर घोड़े पर गए, यानी कि लज्जित उसे होना पड़ा। हमेशा फर्स्ट आता तो लोग सोचते थे बहुत तेज है, लेकिन चोरी करते पकड़ा गया, ऐसे समझ में उसे आया कि चोरी करके ही हमेशा ये फर्स्ट आता था।
अगला मुहावरा है घी के दिए जलाना, यानी कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता जाहिर करना। जिससे तुम्हारी बराबर ठंडती रही वह बेचारा कल शाम कुछ कर गया, अब क्या है, घी के दिए जलाओ। कुछ कर गया मतलब वो निकल गया, चला गया, तो अब क्या तुम्हें चाहिए, अब तुम खुशी के दीपक जलाओ, है ना। आगे देखिए, अगला है घर बसाना, यानी विवाह करना। उसने घर क्या बसाया, बाहर निकलता ही नहीं है, जब से शादी उसकी हुई है दोस्तों के साथ मिलता ही नहीं है, घर से बाहर निकलता ही नहीं। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना, यानी हर प्रकार का अनुभव होना। मुन्ना जो है घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे कौन धोखा दे सकता है, उसे हर एक के बारे में अनुभव है, जानकारी है, उसे धोखा देना आसान नहीं है। इस तरह से वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला मुहावरा है घर आबाद करना। इस तरह से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सभी है। विवाह करना, देर से ही सही रामू ने अपना घर आबाद कर लिया, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा देखिए घर का उजाला, यानी कि सुपुत्र अथवा इकलौता पुत्र। जो घर का इकलौता पुत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, घर का उजाला है। कहते हैं ना घर का चिराग बुझ गया, यानी कि जो इकलौता पुत्र था उसका देहांत हो गया। सब जानते हैं कि मोहन अपने घर का उजाला यानी कि इकलौता पुत्र है। अगला जो मुहावरा है वो है आपका घर काट खाने दौड़ना, यानी सुनसान घर, घर में कोई नहीं है इसलिए मुझे घर जो है काट खाने दौड़ रहा है। मुहावरे के बारे में अगर हम बात करें तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चिराग के बारे में बात हो रही थी तो फिर से एक बार आ गया, घर का चिराग गुल होना, यानी कि पुत्र की मृत्यु होना। यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे मित्र के घर का चिराग गुल हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, उसके इकलौते पुत्र का, है ना। तो इस तरीके से आप वाक्य में इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगला है घर का बोझ उठाना, यानी कि घर का खर्च चलाना या देखभाल करना। बचपन में ही अपने पिता के मरने के बाद राकेश घर का बोझ उठा रहा है, इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है घर का नाम डुबोना, यानी कि परिवार या कुल को कलंकित करना। रामू ने चोरी के जुर्म में जेल जाकर घर का नाम जो है डुबो दिया। इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वाक्य आप लगा सकते हैं, कोई और वाक्य भी आप बना सकते हैं अपने ढंग से, ठीक है। घर घाट एक करना, यानी कठिन परिश्रम करना। नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया, यानी कि सब कुछ उसने बराबर कर दिया, बहुत सारा मेहनत किया उसने। अगला मुहावरा है घर फूंक कर तमाशा देखना। अपना जो घर है स्वयं उजाड़ना या अपना नुकसान खुद करना, इसका मतलब है, ठीक है। जुए में सब कुछ बर्बाद करके राजू अब घर फूंक के तमाशा देख रहा है। इस तरह से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है घर में आग लगाना, यानी परिवार में झगड़ा कराना। वह तो सबके घर में आग लगाता फिरता है इसलिए उसे कोई अपने पास नहीं बैठने देता, यानी कि वह ऐसा प्रवृत्ति का है कि वह घर में आग लगाता है, यानी कि परिवार में झगड़ा कराने में माहिर है। अगला मुहावरा है घर में भूंजी भांग न होना, यानी कि बहुत गरीब होना। रामू के घर में भूंजी भांग नहीं है और बातें करता है नवाबों की, खाने का एक दाना नहीं है और बातें लाखों करता है, मतलब, है ना। इस तरह से वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। घाव पर मरहम लगाना, इसका मतलब क्या है, संतावना या तसल्ली देना। दादी पहले तो मारती है फिर घाव पर मरहम लगाती है, यानी कि पहले हमको डांटती है और उसके बाद संतावना भी देती है, तसल्ली भी देती है। घाव हरा होना, यानी कि इसका मतलब क्या है, घाव घरा होना, मतलब घाव घरा होने का मतलब है आपका भूला हुआ दुख पुनः याद आना। जो भूल गए थे फिर से वो कहते हैं ना, सूखा मरहम फिर से याद आ गया। चलिए इसको वाक्य प्रयोग में कैसे करेंगे। राजा ने अपने मित्र के मरने की खबर सुनी तो उसके अपने घाव हरे हो गए। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है घास खोदना, यानी कि तुच्छ काम करना। अच्छी नौकरी छोड़ के राजू अब घास खोद रहा है, यानी कि अच्छा काम करके छोटा काम कर रहा है। मुहावरा है घास न डालना, मतलब कि सहायता न करना या बात तक न करना। मैनेजर बनने के बाद राजू अब मुझे घास नहीं डालता, यानी कि मुझसे बात नहीं करता। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दूध के बारे में यहाँ पे बात है, घी और दूध के बारे में। तो घी दूध की नदियां बहना या कि समृद्ध होना। क्या है, घी और दूध की नदियां बह रही तुम्हारे घर, इसका मतलब क्या कहते हैं, उसके घर बहुत समृद्ध है, बहुत संपन्न है। श्री कृष्ण के युग में हमारे देश में घी दूध की नदियां बहती थी, यानी कि उस समय सब जगह ही क्या था, सब लोग समृद्ध थे, सब कोई के पास धन था, सब कुछ था, कोई यहाँ पे गरीब की तरह नहीं रहता था, करने का मतलब है ना। तो अपने तरीके से आप वाक्य को यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है घुटने टेकना। घुटने टेकने का मतलब है हार या पराजय स्वीकार करना। संजू इतनी जल्दी घुटने टेकने वाला नहीं है, वह अंतिम सांस तक प्रयास करेगा, यानी कि वो बहुत जल्दी हार नहीं मानेगा जब तक कि वो
पूरी कोशिश और पूरी अपनी मेहनत ना लगा ले। अगला मुहावरा है घोड़े पर सवार होना, यानी वापस जाने की जल्दी में होना। अरे मित्र, तुम तो सदैव घोड़े पर सवार होकर आते हो, जरा हमारे पास भी बैठो। होता है ना, जल्दीबाजी में रहना, हमेशा आया हो फिर निकलते हैं, उस तरह से। अगला मुहावरा है घोल कर पी जाना, यानी कंठस्थ याद करना। रामू 10वीं में गणित को घोल कर पी गया था, तब उसके 90% अंक आए थे, यानी कि बहुत कंठस्थ याद कर लिया था, बहुत पढ़ा था, तब जाकर उसे 90% अंक आए थे, यानी कि एकदम याद करता, रट्टू है ना, जिसे रट्टू बोलते हैं। अगला है मुहावरा घन चक्कर, यानी कि मूर्ख या आवारागर्द। किस घन चक्कर को मेरे पास लाए हो, इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं, यानी कि बोलने का तमीज नहीं है, घन चक्कर है, मूर्ख है। अगला अब जो मुहावरा है घपले में पढ़ना। घपले में पढ़ने का मतलब क्या है, किसी काम का खटाई में पढ़ना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, लोन के कागज पूरे न होने के कारण लोन स्वीकृति का मामला घपले में पड़ गया, यानी कि ठंडे बस्ते में चला गया, रुक गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने 150 के आसपास मुहावरों को देखा और उनके अर्थ को समझा और साथ साथ वाक्यों में प्रयोग किया, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, तो अपना सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।